हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे मौखिक भाषा की युक्तियों का प्रयोग। तो आइए इसी विषय में हम इसी संदर्भ में हम बात करते हैं। स्ट्रेटजीज फॉर यूजिंग ओरल लैंग्वेज। तो मौखिक अभिव्यक्ति की जो पद्धतियाँ हैं वे इस प्रकार से हैं, इनके विषय में हम बात करते हैं, जिसमें प्रमुख हैं वार्तालाप विधि, कविता रचना विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी घटना और अनुभव वर्णन विधि, दृश्य यात्रा और चित्र वर्णन विधि, गीत कविता पाठ विधि, भाषण विधि, मौखिक भाषा की युक्तियों का प्रयोग। तो इसमें सबसे पहले है कन्वर्सेशन मेथड, पोइट्री कंपोजिशन मेथड एंड क्वेश्चन आंसर मेथड, स्टोरी इवेंट एंड एक्सपीरियंस नरेशन मेथड, विजुअल जर्नी एंड पिक्चर नरेशन मेथड, सॉन्ग एंड पोइट्री रेसिटेशन मेथड, स्पीच मेथड। तो यहाँ पर हम हिंदी में ही देख रहे हैं पॉइंट्स। तो आइए इसी संबंध में हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले हम देखेंगे वार्तालाप विधि। वार्तालाप विधि मौखिक कार्य के अंतर्गत सर्वप्रथम अध्यापक को चाहिए कि बालक आपस में अध्यापक से तथा कक्षा में परस्पर बातचीत तथा विचार विमर्श करें। प्रारंभिक स्थिति में अध्यापक के घंटे अलग अलग रखे जा सकते हैं। इस समय में बालक आपसी परिचय, किसी रोचक घटना, अपने घर एवं शाला जिसके बारे में वे जानते हैं आपस में बातचीत करें। उनकी झिझक दूर होगी तथा वे अपने विचारों छोटे छोटे वाक्यों में व्यक्त करना सीखेंगे। अपने जो विचार हैं उनको छोटे छोटे वाक्यों में व्यक्त करना सीख पाएंगे। वार्तालाप को किसी ढंग से आरंभ कराया जा सकता है। इसके लिए जो उदाहरण स्वरूप प्रथम परिचयोक्ति इस प्रकार से हैं, जैसे शिक्षक से वार्तालाप डिस्कशन कैसे करेंगे। तो हम देखेंगे, प्रश्न पूछ सकते हैं टीचर कि तुम्हारा क्या नाम है, यानी कि आपका क्या नाम है। मेरा नाम गोपाल शर्मा है। मेरा नाम जो भी है इसमें बताएगा बालक। मेरे पिता का नाम श्री श्याम कुमार शर्मा है, यानी कि जो बालक के पिता का नाम होगा उसको बताएगा। फिर पूछा जा सकता है कि आपके पिताजी क्या काम करते हैं। तो ये बालक बताएगा कि मेरे पिताजी व्यापारी हैं, ये सर्विसमैन है, जो भी है वो बताएगा। तुम्हारा मकान किस मोहल्ले में है, यानी आपका घर कहाँ पर है, किस कॉलोनी में है। तो मेरा मकान तिलक नगर, या जो भी है बच्चा जहाँ रहता है उसके बारे में बताएगा। कि आप किस कक्षा में पढ़ते हो, तो कक्षा बताएगा जिस कक्षा में पढ़ रहा है। आपकी पाठशाला का क्या नाम है, तो उसका भी नाम बताएगा। साथी से वार्तालाप करते समय कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बैग के बारे में पूछा जा सकता है, ये बस्ता तुमने कहाँ से खरीदा है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ। तो बालक बताएगा कि मैंने इसे जयपुर से लिया है। देखो इसमें छोटी छोटी चीज़ें रखी हैं, संभाल कर खोलना, गिरे नहीं। तो इसमें पेन वगैरह बच्चा दूसरा देख रहा है तो वो पूछ सकता है, यानी कि वार्तालाप करते ही हैं सामान्य तरीके से बच्चे कि तुम्हारा पेन तो बहुत अच्छा है, कहाँ से खरीदा। तो बच्चा बताएगा उसके बारे में। ये सब वार्तालाप चल रहा है बच्चों में। तो यहाँ पर ये उत्तर देता रहेगा बच्चा और दूसरा बच्चा प्रश्न पूछता रहेगा। तो ये सब वार्तालाप के ही भाग हैं। वार्तालाप में स्वाभाविक क्रम से पहले भाषा का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। पहले भाषा का पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि बालक किस भाषा का प्रयोग कर रहा है। जैसे कि उसने तुम कह दिया या तुम्हारा कह दिया, तो इसकी जगह आपका ही प्रयोग करेगा, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बालक की झिझक दूर करानी है। परंतु बाद में संशोधन हेतु सुझाव दिए जाते हैं। वार्तालाप में प्रश्न तथा उत्तर एक एक वाक्य तक सीमित नहीं होंगे, क्रमशः बड़े ही हो सकते हैं। वाक्य रचना विधि तीसरा पॉइंट है यहाँ पर। तो वाक्य रचना समुचित अभ्यास हेतु बालकों को मौखिक तथा लिखित दोनों प्रकार के अभ्यास दिए जा सकते हैं। मौखिक अभ्यास हेतु जो तरीके अपनाए जा सकते हैं जिसमें बालक समुचित वाक्य रचना कर अपने विचारों को ठीक ठीक ढंग से व्यक्त कर पाए हुए हैं। उपयुक्त शब्दों से वाक्य पूर्ण करना। नीम की पत्ती का स्वाद डैश डैश, या खाली जगह छोड़ दिया, रिक्त स्थान छोड़ दिया होता है। तो इसमें बच्चा बताएगा कि कड़वा होता है। तो आम पकने पर रंग हो जाता है, कैसा हो जाता है, इसमें बालक खुद भरेगा। इन जोड़ी के शब्दों का एक एक वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर इस तरह से वाक्य शब्द दे दिए गए तो बच्चे वाक्य बनाएंगे। दिए गए 3 शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाओ। तो यहाँ दे दिया हम पढ़ने के लिए शाला जाते हैं। लड़के मैदान खेत, तो लड़के मैदान में खेलते हैं। वाक्य पूर्ण करो। इस प्रकार के दे दिए जाएंगे दृश्य यात्रा एवं चित्र वर्णन विधि। भाषा को विभिन्न संदर्भों में सजीव तथा रोचक बनाने के
निश्चित आधार से एक पृथक कल्पना की बात करने का भी अवसर दिया जाए। इस हेतु किसी जो है दृश्य को प्रस्तुत करके उसके संबंध में अपने स्वतंत्र विचार व्यक्त करने को कहा जा सकता है। जैसे यानी कि कोई भी बताया जाए, मेले का दृश्य बताकर, यानी कि छुट्टियों में मेले का दृश्य बताकर बालकों को मेले का वर्णन करने को कहा जाए, यानी कि कक्षा में, छोटी कक्षा में कहा जा सकता है। मेले में बालकों के जो यानी कि मेले में बालकों के जो विषय होते हैं, यानी खेल खिलौने होते हैं, वह उन पर विस्तार से मन से भी बोल सकता है। जैसे खिलौनों की दुकान पर किस प्रकार के खिलौनों की दुकान पर, यानी किस प्रकार की दुकानों पर खिलौने होते हैं, इसमें मिसप्रिंट हो गया है। रबर, मिट्टी, प्लास्टिक के तो कौन कौन से होते हैं, गुड़िया होती है, मोटर, घोड़े आदि जो भी खिलौने होते हैं बच्चे बता देगा। खेल तमाशों के संबंध में भी यह इसी प्रकार से अन्य बातें कह सकता है। अब इस बात को प्रेरित किया जाए कि बालक अधिक से अधिक बता पाएँ। यहाँ पर चित्रों को बालकों के सामने रखकर बातचीत करनी चाहिए। जैसे खिलौने रख दिए, चित्र रख दिए, तो उसके बारे में बच्चों से पूछा जाना चाहिए। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए भी इसे मौलिक अभिव्यक्ति के साधन के रूप में विचारणीय बनाया जा सकता है। जैसे शपथ समारोह का दृश्य, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है शपथ लेते दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो एग्जाम्पल के रूप में हम कुछ और दिखा सकते हैं जो कि बालक को पता हो। पास में श्री वल्लभ भाई पटेल तथा मौलाना आज़ाद भी दिखाई दे रहे हैं। ये जो है दृश्य उस समय का है जिसकी जानकारी पूछते हुए दृश्य के संदर्भ में अपने मनोभाव व्यक्त करने को कहा जाए। यानी कि पहले तो बताया ही जाएगा कि ये कौन है, क्योंकि बच्चे कौन से जानते हैं इसके लिए। थोड़े बड़े बच्चे हैं जिन्होंने ये सब कुछ पढ़ा है इतिहास में, तो बच्चे बता सकते हैं। तो इस माध्यम से बालकों से कुछ प्रश्न पूछे जाएं और बालक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उद्दीप्त होंगे और बताएंगे। यात्रा विवरण प्रस्तुत करने हेतु बालकों को समुचित रूपरेखा दी जा सकती है, जिसमें यात्रा जाने का विचार क्यों जागा, यात्रा के लिए कौन कौन सी तैयारियां की गईं, यात्रा के लिए चुना गया साधन, यात्रा सहयोगी कौन कौन थे, यात्रा की अविस्मरणीय घटनाएं या उनके महत्वपूर्ण अनुभव का वर्णन आदि। इस प्रकार यात्रा के विवरण का क्रमबद्ध तथा रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर भी शिशु को यहाँ नहीं कहा जा सकता, बच्चों को दिया जा सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों के लिए, बालकों के लिए, छात्रों के लिए। वर्णनात्मक अभिव्यक्ति को मुखर बनाने हेतु उपयुक्त साधनों के साथ ही चित्र वर्णन का भी विशेष महत्व है। छोटी कक्षाओं में चित्र की मोटी मोटी बातें ही बालक जो है बता पाते हैं, परंतु बड़ी कक्षाओं में बालकों को कलात्मक योग्यता का परिचय, बालकों की जो कलात्मक योग्यता है उसका परिचय हमें मिल जाता है। चित्र के वर्णन के साथ साथ उसकी विशेषताओं पर स्वतंत्रतापूर्वक टिप्पणी दे सकते हैं बालक। इस रूप में उन्हें समीक्षा करने का भी अवसर मिलता है। बालकों को सत्य और तथ्य की बातों को, यानी कि जो सही तथ्य हैं उनकी बातों को कहने का अवसर प्रदान करने हेतु चित्र वर्णन का अपना विशेष महत्व है। नेक्स्ट हम देखेंगे बाल गीत एवं कविताएं पाठन विधि। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के बालक जो है गेय रचनाओं को जो है याद करने में रुचि रखते हैं, यानी कि गाने वाली जो रचनाएं होती हैं, पद होते हैं, उन्हें याद करने में रुचि रखते हैं। बड़ी कक्षाओं के बालकों में भी ये रुचि देखी जाती है। बालक क्रियात्मक गीतों में अधिक रुचि लेते हैं। जैसे आओ भाई खेलें खेल, ये अब चलती है अपनी रेल, टिकट टिकट का काम नहीं है, लगता कुछ भी था। तो बालक एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को पकड़कर इस तरह की गीत गाते हैं। यही नहीं, वे नीति वाक्यों को गेय रूप में अपने ढंग से कहना उपयुक्त मानते हैं। जैसे 1 2 3 बजाओ तुम अपनी बीन, अच्छी अच्छी बातें सीखो, हो जाओ प्रवीण। तो इस प्रकार की बातें करने लगते हैं, यानी कि वार्तालाप में आ जाती हैं। अनेक प्रार्थनाएं तथा शिक्षाप्रद गीत उन्हें सहज याद हो जाते हैं। जैसे माता पिता को शीश नवाकर हाथ और मुंह धो आओ, वे एकल और सामूहिक गान के रूप में उन्हें जो है बोलने में रुचि लेते हैं। अतः अध्यापक को अच्छी अच्छी कविताओं का चुनाव कर उन्हें गाने का अभ्यास कराना चाहिए। बालकों को भी गीत या कविताओं का चुनाव करने का अवसर देना चाहिए। अनेक प्रतियोगिताओं के माध्यम से बालकों की रचनाओं के चुनाव, उनकी गायन प्रतिभा तथा शुद्ध गायन के प्रसंग में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रभावशाली कविताएं गाने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए और उन्हें प्रस्तुत करने का भी मौका दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। छोटे बालकों की जिज्ञासा को शांत करने तथा उसे उत्सुक बनाकर ज्ञान देने की इस पद्धति को वर्तमान युग में सुकरात की देन माना जाता है। छोटे छोटे
प्रश्नों से बालक की जानकारियों को सुसंबद्धता का रूप दिया जा सकता है। उसे अब ये सोचने का अवसर दिया जा सकता है कि वह अपनी जानकारियों के समुचित स्वरूप में क्रमबद्ध रूप से बोल सकता है, तो उसमें आत्मविश्वास जागता है। जैसे दूसरी कक्षा के किसी बालक से गाय पर 10 वाक्य बोलने को कहा जाए तो हो सकता है कि वह ना बोल पाए। यदि बोले भी तो उसमें जो है यानी कि क्रमबद्धता ना हो। अतः जो प्रश्न हैं, प्रश्नों की सहायता से अनुभव कराया जा सकता है कि वह जानता है और बोल सकता है। ये कार्य चित्र के माध्यम से भी किया जाए। कहानी, घटना एवं अनुभव कथन विधि। कहानियों में बालक आनंद लेते हैं और कौतूहल प्रदान कहानियों को सुनना चाहते हैं। अतः बालकों को कहानी सुनाई जानी चाहिए और उनसे कहानियाँ कहने के लिए भी उन्हें प्रेरित करना चाहिए। इस प्रकार कहानियों का अंत सुनकर भी बालकों को पूरा करने को कहा जा सकता है। कही गई कहानी के ही अनुरूप किसी अन्य कहानी को कहने के लिए भी कहा जा सकता है। क्रमशः बड़ी कक्षाओं में पहुँचते पहुँचते बालकों को भी नीति तथा आदर्श कथाएँ याद होती हैं। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में कहानी की रूपरेखा देकर बालकों को अपनी भाषा में कहानी का स्वरूप देते हुए कहानी कहने को कहा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भाषण विधि। समाज में अपना प्रभुत्व बनाने के लिए विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की विद्या का नाम ही भाषण है। जनतंत्रात्मक समाज में भाषण कला का बड़ा सम्मान होता है। बालकों में बोलने के प्रति रुचि तथा साहस जगाने का प्रयास प्रारंभिक कक्षाओं में ही होना चाहिए। भाषण कला में विचार, शैली तथा शब्दों का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी विद्वान एवं अध्ययनशील वक्ता भी समाज को प्रभावित नहीं कर पाता, जिसके पास शब्द और भाव तो होते हैं पर शैली नहीं होती। भाषण प्रवाह पूर्णतः एक कला है। शाला में विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बालकों में भाषण कला के प्रति रुचि जगाई जा सकती है। भाषण में संदर्भ एवं संस्मरणों का उपयोग प्रभावशाली तत्वों के रूप में होता है। इस प्रकार जो है बालकों को भाषण बुलवाने से पहले स्वयं अध्यापकों को देना चाहिए भाषण। तो प्रारंभ में अध्यापकों को स्वयं भाषण के लिए विषय वस्तु के औचित्य के संबंध में बालकों को जो है तैयारी में मदद करनी चाहिए। यानी कि जब टीचर ने तो कई बार बोल दिया है, अब बच्चों को जब बोलने के लिए कहना है उससे पहले उनकी तैयारी कराई जानी चाहिए और उसमें टीचर को मदद करनी चाहिए। बाद में बालकों को क्रमशः स्वतंत्रता देनी चाहिए कि अपना टॉपिक तैयार करके लाएँ और उस वही टॉपिक बताकर उस पर भाषण दें। या कहीं कोई भी हो रहा है जैसे कि स्वतंत्रता दिवस है या फिर गणतंत्र दिवस है, इस प्रकार के दिवस मनाए जाते हैं, उस पर भी भाषण बोलने के लिए जो प्रेरित करना चाहिए। अभिनय विधि। अभिनय अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। संवाद प्रधान कहानी का अभिनय छात्रों को पात्र बनाकर कराया जा सकता है। मान लीजिए कोई कहानी है, यानी कि कोई नाटक है तो या कहानी है, उसमें पात्र बना दिए, उसमें रख दिए कि आप इसकी भूमिका निभाएंगे, आप इसकी भूमिका निभाएंगे और उसका अभिनय कराया जाना चाहिए। इससे भी मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी होती है और बालक उसमें प्रवीण हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।